फैल रहा कोरोना वायरस पहली बार कब और किस देश में सामने आया, ये अब एक बड़ा सवाल बन गया है। चीन से इसकी उत्पत्ति को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच इसका जवाब बहुत से देशों में अपशिष्ट जल के नमूनों पर हो रहे अध्ययन व शोध से सामने आ रहा है। हालांकि महामारी फैलने का समय लगातार बदल रहा है, इससे कोरोना वायरस के उद्गम और फैलाव पर विशेषज्ञों का नए सिरे से सोच विचार होने लगा है। शोध में पता चला है कि बीते साल नवंबर में इस वायरस को ब्राजील में पाया गया था। बहुत से अध्ययनों से जाहिर है कि कोरोना वायरस की आनुवंशिक सामग्री ने संभवतः संक्रमित व्यक्तियों के मलमूत्र के जरिए अपशिष्ट जल में प्रवेश किया हो। ऐसे में वायरस के फैलाव को समझने के लिए अपशिष्ट जल पर अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। अध्ययन के अनुसार स्पेन के बार्सिलोना, इटली के मिलान और ट्यूरिन में अपशिष्ट जल में कोरोना वायरस की मौजूदगी के नमूने मिले हैं। बार्सिलोना यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने 26 जून को एक ज्ञापन जारी कर कहा कि वहां पर 12 मार्च 2019 को जमा अपशिष्ट जल के नमूने में कोरोना वायरस के संकेत मिले थे। हालांकि स्पेन ने 25 फरवरी 2020 को पहला पुष्ट मामला दर्ज किया था। बार्सिलोना विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान प्रोफेसर अल्बर्ट बोश ने कहा, अध्ययन का परिणाम बताता है कि कोरोना वायरस कब फैलने लगा। शायद जब लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि इसका रोग लक्षण फ्लू जैसे श्वसन संबंधी रोग के बराबर है। इसके बाद ब्राजील के सांता कैटरीना संघीय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ दल ने 2 जुलाई को घोषणा की कि उन्होंने सांता कैटरीना स्टेट की राजधानी फ्लोरियानोपोलिस शहर में पिछले साल अक्टूबर से इस साल मार्च तक पता चला कि पिछले साल नवंबर के नमूने में कोरोना वायरस मौजूद था। हालांकि ब्राजील में कोविड-19 का पहला पुष्ट मामला 26 फरवरी को सामने आया, जो लैटिन अमेरिका में पहला कंफर्म केस है। सांता कैटरीना संघीय विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी में पीएचडी गिस्लानी सिंगारो ने कहा कि ये नमूना पिछले 27 नवंबर को जमा किया गया था। वायरस के मनुष्य को संक्रमित करने में कई हफ्ते लगते हैं। इसका मतलब है कि नमूना जमा करने के 15 से 20 दिन पहले कोई व्यक्ति संक्रमित हो चुका है। इन अध्ययन से कोरोना वायरस के उद्गम और फैलाव पर विशेषज्ञों का नया विचार आया है। ब्रिटेन के डेली टेलीग्राफ ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टॉम जेफरसन के हवाले से कहा कि अधिकारिक सबूत से जाहिर है कि कई स्थानों के अपशिष्ट जल में कोरोना वायरस मौजूद है। एशिया में महामारी फैलने से पहले यह वायरस संभवतः दुनिया के कई क्षेत्रों में निष्क्रिय हो गया हो, बस वातावरण में बदलाव होने के बाद फैलने लगा। इसके बारे में रूस स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि मेलिटा वुइनोइक ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महामारी फैलने से पहले वायरस लंबे समय तक डूबता रहा हो। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ चीनी विद्वानों के साथ वायरस के उद्गम का विश्लेषण करेंगे। पहले के नमूनों पर अध्ययन जटिल काम है। अगर उल्लेखनीय प्रगति होती है तो WHO शीघ्र ही जारी करेगा। एसपीएन 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।